अस्सलाम वालेकुम। मेनोपॉज़ हमारा टॉपिक चल रहा है और इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हमने स्टडी की। आज की जो बीमारी है जो हम स्टडी करेंगे वो है वजाइनल एट्रोफ़ी। वजाइनल एट्रोफ़ी का मतलब है कि वजाइना जो होती है फ़ीमेल की, जो एक्चुअल उसका साइज़ होता है वो श्रिंक कर जाती है आफ्टर मेनोपॉज़। श्रिंक क्यों कर जाती है, इसका जो कॉज़ है वो है जो लो एस्ट्रोजन लेवल है, फ़ीमेल हार्मोन्स हैं वो ड्रॉप कर गए। अब फ़ीमेल जो है वो बच्चा पैदा कर, अब ईस्ट्रोजन के लो होने की वजह से जो वजाइना है ये श्रिंक हो गई, क्योंकि यहाँ पे ब्लड भी प्रॉपर नहीं पहुँच पाता। अब इस ऑर्गन का काम नेचर ने ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी उतनी प्रॉपर नहीं होगी। तो जो सप्लाई नहीं होगी ब्लड की, तो वो जो ऑर्गन है वो डिजेनरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अपनी एबिलिटी और जो अहमियत है वो खो देगा, जिसकी वजह से जो है वो वजाइनल एट्रोफ़ी हो जाएगी। अब इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो ये हैं कि आफ्टर मेनोपॉज़ वजाइना जो है वो उधर की लुब्रिकेशन लो हो जाती है। ईस्ट्रोजन ही तो रिलीज़ कर रहा था ना हार्मोन, जिससे लुब्रिकेशन होती थी वजाइना में। अब ईस्ट्रोजन नहीं है तो वजाइना में लुब्रिकेशन नहीं होगी, ड्राइनेस होगी। ड्राइनेस की वजह से जो लो लिबिडो है वो होगा। लो लिबिडो का मतलब डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर। ऑब्वियसली अब नेचर ने उस फीमेल की इस काम को ख़त्म कर देना है, तो उसकी ख़ुद ब खुद जो डिज़ायर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा लेकिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूटीआई हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूटीआई क्यों होगा? क्योंकि अब वहाँ पे ड्राइनेस है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि लुब्रिकेशन थी ना तो वजाइना की पीएच मेंटेन थी। वजाइनल पीएच जो होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, तो एसिडिक से वो अब क्या कर गई, जब वहाँ पे लुब्रिकेशन ही नहीं है तो वहाँ पे जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पे यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ फीमेल्स के अंदर जो वजाइनाइटिस है, कितना मुश्किल नाम है, वजनाइटिस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वजनाइटिस का मतलब है वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तीसरा ये है, ये लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग मुस्लिम लेडीज़ हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सर्वाइकल, ये वजाइनल कैंसर जो होता है, सर्वाइकल कैंसर इसे हम कहते हैं, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। वजाइना के बाद सर्विक्स है तो यहाँ पे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लेडीज़ में ये रेशो कम है, मुस्लिम ममालिक में। तो ये सारी बातें थी वजाइनल एट्रोफ़ी के बारे में, इसके मायने क्या हैं, और अगर आप कहीं टेस्ट में लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि इस खातून की एज क्या है और इससे रिलेटेड इसको क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ लिया हो।